सो गाइज वेलकम बैक। टुडे हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है मस्ती 4, जो कि हाल ही में आई है और इसने आते ही बॉक्स ऑफिस में तबाही मचा दी है। तो चलो बिना किसी देरी के इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है 3 ऐसे लड़कों से, इनकी शादी हो जाती है लेकिन वो तीनों अपनी शादी से काफी बोरिंग फील कर रहे होते हैं। तो वो तीनों कुछ ऐसा चाहता है कि हमारी पत्नियां तो रहे हम अलग से भी कुछ इंटरटेनमेंट कर सकें। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर एक लड़के की एंट्री होती है और ये लड़का ऐसा नहीं, उसकी भी शादी हो चुकी होती है लेकिन वो साल में एक बार एक हफ्ता पूरे एंटरटेनमेंट के साथ किसी और लड़की के साथ रात बिताता है। अब यहाँ पर मस्ती करने का इन लोगों के पास एक फॉर्मूला होता है कि जो उसकी पत्नी है उस लड़के को यानी कि अपने पति को लव वीजा बनवा कर देती है और जो उसकी पत्नी है वो अपने हस्बैंड को लव वीजा बनवा कर देती है और जो उसका हस्बैंड है वो भी लव वीजा बनवा कर देता है। दोस्तों ये पूरी की पूरी कहानी ये मानो कि एक लव वीजे पर घूमती रहती है। तो आखिर ये लव वीजे का क्या सीन है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। लव वीजे का मतलब ये है कि पत्नी का ये कहना होता है कि चलो हमारी शादी हो गई है लेकिन हमें मस्ती भी चाहिए तो मैं तुम्हें लव वीजा देती हूँ। और लव वीजा का मतलब ये है कि एक साल में सिर्फ एक हफ्ता तुम किसी और लड़की के साथ घूम सकते हो, किसी लड़की के साथ एंटरटेनमेंट कर सकते हो या किसी लड़की के साथ मस्ती भी कर सकते हो और जो चाहते हो उन सब के साथ वो कर सकते हो। उसके बाद जब ये हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद तुम एक साल तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखोगे और फिर चाहे वो लड़की कितनी भी खूबसूरत हो या फिर आसमान से उतरकर परी क्यों ना आ गई हो। ये सारे रूल लड़कियों के लिए भी बनाए गए थे। टोटली मिलाकर इसी को एक लव वीजा कहते हैं और ये दोनों के दोनों लव वीजा एक पति पत्नी के बीच में बनते हैं। अब इस चीज को वो तीनों लड़के भी देख रहे होते हैं जो हमारे मूवी के मेन कैरेक्टर होते हैं। तो जैसे ही ये तीनों ये चीज देखते हैं तो इनको लगता है कि इन दोनों पति पत्नियों में कितना प्यार है और ये दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। फिर ये तीनों सोचते हैं कि हम भी तो अपनी पत्नियों के साथ ऐसे रह सकते हैं। तो अब ये भी अपनी पत्नी से बात करना चाहता है कि देखो वो लोग कितने अच्छे से रह रहे हैं और साथ में इंटरटेनमेंट कर रहे हैं और दूसरों के साथ भी मस्ती कर रहे हैं। आखिर उनको ऐसा क्यों, हमें भी लव वीजा चाहिए। अब इनकी पत्नियां तो नहीं मानती, नहीं ये गलत है और कहती हैं कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपने पति को किसी गैर लेडीज के साथ कैसे भेज सकते हैं। तो आखिर में टोटल मिला के इन सबकी पत्नियां मनाही कर देती हैं। अब यहाँ से एक नई प्लानिंग की शुरुआत होती है। अब जो 3 बीवियां होती हैं ये 3 लड़कियों को और इसके साथ साथ अपने तीनों भाइयों को बुला लेती हैं और एक गजब का प्लान बनाती हैं कि अगर तुम्हारा हस्बैंड ये कहता है कि मुझे लव वीजा चाहिए तो कोई बात नहीं, उसे लव वीजा दे देना, बाकी हम सारा काम हैंडल कर लेंगे। फिर छाव में प्लानिंग होती है और फाइनली लव वीजा दे दिया जाता है। तीनों जो है वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद वो फाइनली एक हफ्ते की टूर पर निकल जाते हैं किसी और के साथ एंटरटेनमेंट करने के लिए, मस्ती करने के लिए। लेकिन उन तीनों को इतना नसीब खराब होता है कि वो बिल्कुल भी मस्ती नहीं कर पाते हैं। वो मस्ती इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर कोई भी लड़की नहीं आती है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी बीवियों ने ये प्लान पहले से ही बना रखा था और जो इन तीनों को सपना रहता है वो अधूरा रह जाता है। और अब ये तीनों काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और उनके 6 दिन भी पूरे हो चुके थे कि आज हमारा लास्ट दिन है, हमारे 6 दिन बर्बाद चले गए और अगर हमने आज भी कुछ नहीं किया तो हमारा सपना सपना ही रह जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर कहानी में आता है ट्विस्ट। 3 लड़कियां एंट्री मारती हैं और ये तीनों उन तीनों को ही पटा लेते हैं। लेकिन फिर हमें आगे मूवी में पता लगता है कि जो ये 3 लड़कियां आई हैं ये आई नहीं है, इनको बुलाया गया है और ये उनकी बीवियों को एक प्लान का हिस्सा है। तो फाइनली वो तीनों लड़कियां इन तीनों के पास जाती हैं तो वो कहते हैं कि आज हमारा लास्ट दिन है तो चलो आज तो मस्ती कर लेते हैं। लेकिन इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं होता है जो कि ये मन में सोच के रखे थे, यानी कि ये लास्ट वाले दिन भी एंटरटेनमेंट नहीं कर पाते हैं। फिर देखते ही देखते 7वां दिन भी कंप्लीट हो जाता है और जो लव वीजा का टाइमिंग पीरियड था वो खत्म हो जाता है। तो अब ये तीनों घर पहुंचते हैं और जैसे ये तीनों घर के अंदर घुसते हैं तो ये देखते हैं कि इन तीनों की बीबी अब तैयार होकर लव वीजा के लिए बैठी होती हैं। तो अब ये सब देखकर वो तीनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी बीवियां कहाँ जा रही हैं। तो तीनों कहती हैं कि हम जा रहे हैं घूमने। तो यहाँ पर उनके पति काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं भी आज तक अपनी बीवियों के साथ कहीं नहीं घूमने गया हूँ, चलो हम सब सभी साथ में चलते हैं। लेकिन तभी इन तीनों की बीवियों का कहना होता है कि लव वीजा का मतलब ये होता है कि जो हमने तुम्हें एक हफ्ता दिया मस्ती करने के लिए वो सारी चीजें बल्कि तुम पर नहीं बल्कि हम पर भी अप्लाई होती है। अब तुम लोग भी एक हफ्ता बाहर मस्ती कर आए हो, बाहर घूम कर आए हो तो हमें भी एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ेगा। और जैसे ही अब ये सारी बातें वो तीनों सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। तो अब ये तीनों मन में ही आपस में सोचने लगते हैं जो हमने प्लान किया था लव वीजा वो बिल्कुल ही बकवास था और ये अब फेल हो चुका है। हमारे पास तो कोई एक लड़की तक नहीं आई जिसके साथ हम एंटरटेनमेंट या फिर मस्ती कर पाते। हमने बहुत कोशिश करी लेकिन हम फिर भी किसी लड़की के साथ मस्ती नहीं कर पाए। लेकिन अगर लड़की चाहे तो वो एक दिन में ही 10 लड़कों के साथ मस्ती कर सकती है। तो ये सब सोच कर ये तीनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इन तीनों को कैसा रोका जाए। लेकिन वो तीनों जो इनकी बीवियां होती हैं वो बिल्कुल भी नहीं मानती और वो फाइनली टूर पर निकल जाती हैं। अब जैसे ही वो तीनों
तीनों की तीनों वहाँ टूर पर पहुंच जाती है। इनके पीछे पीछे इनके तीनों पति भी आ जाते हैं। अब ये तीनों लोग प्लान करते हैं कि अपनी बीवी को दूसरे के पास जाने से कैसे रोकना चाहिए, और ये तीनों मिलकर एक हफ्ते तक अपनी बीवी को रोकने का प्रयास करते हैं। और इस प्रयास में वो कई सारे काम करते हैं, जैसे कि कभी कोई रूप बदल लेते हैं, कभी कोई रूप बदल लेते हैं, ताकि इनकी बीवियों को बिल्कुल भी शक ना हो कि हमारे पति हमारे आसपास हैं। लेकिन यहाँ पर इन तीनों की बीवियों को पता रहता है कि अगर मैं यहाँ पर जाऊंगी तो मेरे पीछे हमारे हस्बैंड जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर जो प्लान होता है वो इन तीनों की बीवियों ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बनाया होता है। फिर यहाँ पर मूवी शिफ्ट होती है और हम देखते हैं इन तीनों की बीवी टूर पर पहुंच जाती हैं, और हम देख पाते हैं कि इन तीनों की बीवियों को एक एक लड़का मिल जाता है, जिसमें कि जो पहला लड़का होता है वो एक इंस्पेक्टर होता है और दूसरा वाला बिल्कुल ही हैंडसम दिख रहा होता है, और जो तीसरा लड़का होता है वो बिहार का डॉन होता है। और यहाँ आता है असली कहानी में ट्विस्ट, और इसमें ट्विस्ट ये होता है जो कि लड़कियां होती हैं उनको जो भी लड़के मिलते हैं अलग अलग, वो और कोई नहीं, वो इन तीनों के भाई होते हैं। और यही चीज पूरा का पूरा प्लान बनाया हुआ था इनकी बीवियों ने, ताकि ये अपने पतियों को चिढ़ा सके और उनको जेलसी फील करा सके। और इसी वजह से उन लड़कों के साथ यानी अपने भाइयों के साथ डांस करती हैं और मार्केट वगैरह घूमने जाती हैं। और ये सब देखकर इन तीनों के पति तो शॉक हो जाते हैं और वो मन में बोलते हैं कि हमारी बीवियों के साथ ये सब आखिर कैसे कर सकते हैं। और अब इतना सब होने के बाद इन तीनों के पति आपस में लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा ये लव वीजा था ये बहुत ही ज्यादा बेकार था, और आपस में लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारी बीवी आज किसी और के साथ मस्ती करने जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जो वो तीन लड़के होते हैं वो उनके भाई होते हैं। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इनके लव वीजा का एक हफ्ता पूरा हो जाता है, और फिर जब इनकी बीवी घर पर आती है तो फाइनली इन तीनों को पता लग जाता है कि वो तीनों लड़के कोई और नहीं बल्कि इनके ही भाई थे। और जब इतना सब हो जाता है तब इनकी बीवियां कहती हैं, जब तुमने लव वीजा मांगा था ये प्लान मेरे दिमाग में तभी बन गया ताकि तुम्हें ये सबक मिल सके और तुम्हें हमारी वैल्यू पता चले और तुम्हें पता चले कि आखिर लव वीजा क्या चीज है। फाइनली अब ये तीनों समझ जाते हैं कि हमने बहुत ही बुरा किया है अपनी बीवियों के साथ, और फिर इन तीनों को अपने ऊपर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है और कहते हैं आपस में कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने बीवियों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आता है मूवी में एक और सबसे बड़ा ट्विस्ट, वो कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती, तो ऐसा ही इनका भी हाल है। वो तीनों इशारों में करते हैं कि हम आज भी नहीं सुधरे हैं, हम आने वाले टाइम में एक और बार मस्ती करना चाहेंगे। तो हमें ये दिखाया जाता है कि मस्ती 4 तो आ चुकी है, इसका 5 पार्ट भी जल्दी ही आएगा। और जो मेरा ये लव वीजा वाला सिस्टम है और जो मेरा सपना अधूरा रह गया है मैं उसको पूरा कर रहूंगा। यही सब दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। बेसिकली अगर तुम्हें मैं इसके अंदर अपना ओपिनियन दूं तो मेरे को ये मूवी बिल्कुल ही ज्यादा खास नहीं लगी। बाकी मेरा काम है मूवी को एक्सप्लेन करना और आपके थिएटर के पैसे बचाना। और अगर आप चाहते हो कि मैं हर मूवी का ऐसी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन लाता रहूं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर देना कि आपको ये मस्ती 4 कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।